Guys, in order to be good at something, you need to master the basics. So, in this video, we are going to focus on the basics. So, today's topic that will be covered in this short video of so that you can save your time and mine is the first topic will be single index trading style. इसमें हम लोग देखेंगे कि single index का mindset क्या होना चाहिए. देन विल डिस्कस कि फ्यूचर्स और स्पॉट चार्ट में दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किसको यूज़ करना चाहिए. द थर्ड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस एंड डिक्लाइन. शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा या किसी किसी ने सुना होगा शायद. एंड देन द कॉम्पोनेंट आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ Bank Nifty trading. Okay, so in order to finish all these concepts, I would need three things from you again. First thing is your undivided attention. Second thing is a laptop for notes. And the third thing is an open and fresh mind. Okay, with that note, let's start the video. Okay guys, let's hop into the Bank Nifty chart and let's start with the first topic, which is single asset focus mindset. Now what I mean by that is कि हमारे पास इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आजकल हमारे पास आ गए हैं. ठीक है, अभी इसमें से अपने को कौन सा यूज़ करना है, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है कि मैं ये यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ, ये क्या करूँ. मैं इतने सारे इंडेक्सेस हैं हमारे पास. एक बात बोलूँ आपको, किसी एक बड़े आदमी ने बताया था कि वन सिंगल एसेट इज़ इनफ टू मेक मनी फॉर मी एंड फॉर द एंटायर कमिंग जनरेशन. ठीक है, सो वन सिंगल एसेट, चाहे आप जो भी एक सिंगल एसेट हो ना, इसका इसका ट्रेडिंग करने का सिंगल एसेट माइंडसेट इसीलिए आपको बिल्ड करना चाहिए क्योंकि जो लोग सिंगल एसेट पे फोकस करते हैं ना, उनके पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं उनके माइंड में. फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एसेट का जो बिहेवियर है, एक एसेट कैसे बिहेव करता है, उसका जो पूरा नेचर है, वो अगर आप सिंगल एसेट ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एसेट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. आप मान लो आज बैंक निफ्टी कर रहे हो, कल मिड कैप निफ्टी कर रहे हो, परसों सेंसेक्स कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और एग्जीक्यूट करने में. इसीलिए सिंगल एसेट बिहेवियर बहुत अच्छा है. द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्रीमियम का बिहेवियर. रिमेंबर गाइस कि सब में ना प्रीमियम का जो, पता नहीं बिहेवियर का स्पेलिंग में क्या रॉन्ग लिख रहा हूँ, मे बी दिस, एनीवे, प्रीमियम का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रीमियम का बिहेवियर को एक्चुअली में स्टडी करना चाहते हो, चाहे वो ऑप्शन का ग्रीक्स हो गया या फिर ऑप्शन का मोमेंट हो गया, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन अगर ए टू बी एक फासला तैर कर रहा है तो वो क्यों जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, साइडवेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है, आप मेरे प्री मार्केट एनालिसिस से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो. क्या है ना, अभी मैं प्री मार्केट जो टेलीग्राम में डालता हूँ बहुत ही बेसिक डालता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप सब लोग बिगिनर हो. आप लोग अगर एडवांस्ड हो तो आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. मैं खाली बिगिनर्स के लिए डाल रहा हूँ. एंड यू विल सी कि एज हम लोग ये कोर्स करते जाएंगे, एनालिसिस का लेवल मैं बढ़ाते जाऊँगा आपके लिए. जो मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस होता है वो मैं डालता नहीं हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे अभी, इट्स टू अर्ली फॉर दैट. ठीक है, सबको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना चाहिए. मैंने जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखा है, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, उसी प्रोसेस में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. डोंट वरी, इट विल टेक नॉट मच टाइम. 2-3 महीने के अंदर हम लोग सब कवर कर लेंगे एंड आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे, ये उम्मीद के साथ. आई कैन ओनली गाइड यू, बट होपफुली आप अपना भी एफर्ट डालोगी. ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको प्रीमियम का बिहेवियर सक्सीड करना है इसमें, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका प्रीमियम कर क्यों रहा है. ठीक है, तो इसीलिए ना अगर आप डिफरेंट एसेट्स लेते हो ना, हर एक एसेट का थीटा अलग होता है, हर एक एसेट का डीके अलग होता है, हर एक एसेट का प्रीमियम का वैल्यू अलग होता है. तो इतने सब जब वेरिएबल आ जाते हैं ना, एक बंदे के माइंड में एक कांस्टेंट एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है. अपने को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, ऐसे नहीं कि एक दिन पैसा बनाया बाकी दिन नहीं बना रहे हैं. ठीक है, ऐसा है नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 1, 2 या 3 ट्रेड लेके पूरे साल का पैसा निकालना है. इट इज़ नॉट अ हीरो टू जीरो सम गेम. ओके, इट इज़ अ कंसिस्टेंट ट्रेडिंग गेम. हर दिन आपको अच्छा करोगे तब आप जाके साल में प्रॉफिटेबल रहोगे. ये महीना एक महीना खराब जा सकता है, एक महीना बहुत अच्छा जा सकता है, कोई कोई महीना बहुत ही अच्छा जा सकता है. सो डोंट वरी अबाउट इट. ईयरली आपको फोकस करना चाहिए कि आप कॉन्सिस्टेंटली कैसे आगे बढ़ो. इसलिए मेरा एडवाइस है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं खाली बैंक निफ्टी का ट्रेड करता हूँ. आप देखे होगे टेलीग्राम ग्रुप में जो ट्रेड्स मैं पोस्ट करता हूँ या मेरा जो स्टूडेंट है जो पोस्ट करता है, दोनों के ट्रेड्स हमेशा
खाली बैंक निफ्टी में ही होते हैं। हम लोग खाली अपना जो लो क्वांटिटी ट्रेड्स हैं वही आपको दिखाते हैं या पोस्ट करते हैं, ट्रेड तो दे नहीं सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इट इज़ जस्ट ए मेंटरशिप ग्रुप, ताकि आप फिगर आउट कर सको टाइम के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कि बंदे ने क्यों ट्रेड लिया होगा वहाँ पे, इसीलिए डालते हैं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और कोई रीज़न नहीं है उसका। ठीक है, तो आप देखोगे हम लोग खाली बैंक निफ्टी का ट्रेड डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं, अनलेस वी डू सम स्टॉक्स और एनीथिंग, वो तो डाल नहीं सकते अगर पोजीशन ओपन है। आइडियाज़ हम लोग शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सो इसीलिए प्लीज़ ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप एक ही सिंगल एसेट पे फोकस करो। आपका जो इम्प्रूवमेंट है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगा। बिलीव मी, आप सो के उठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी का लेवल कहाँ से कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है, ऊपर से नीचे तक। विल कम टू चार्ट एनालिसिस लेटर ऑन। ठीक है, अभी जो हम लोग का सेकेंड कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करते हैं, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कि हमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहिए या स्पॉट चार्ट में ट्रेडिंग करना चाहिए। अभी देखो, जिनको फ्यूचर्स और स्पॉट चार्ट लगाना नहीं आता उनके लिए पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। इसको आप कैसे पता करोगे? यहाँ पे जब आप जाते हो ना सिंबल्स में, खाली बैंक निफ्टी लिखते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ना जिसमें खाली बैंक निफ्टी लिखा है, इसको हम लोग स्पॉट का चार्ट कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे जाके इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देखो आपको कितने सारे फ्यूचर्स आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है पहले समझने की कोशिश करो। ये 1 और 2 जो लिखा है इसका मतलब क्या है? 1 मतलब करेंट मंथ क्या है हमारा, नवंबर, तो ये नवंबर का फ्यूचर्स चार्ट है। उसके बाद वाला महीना क्या है, दिसंबर, तो ये दिसंबर का फ्यूचर्स चार्ट है। उसके बाद सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चार्ट्स डिवाइडेड है। ठीक है, यू कैन सी दिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चार्ट सारे डिवाइडेड है। तो इसी के बेसिस पे आपको पता चलता है कि लोग फ्यूचर्स में क्या ट्रेड करना चाहते हैं। फ्यूचर्स इज बेसिकली प्रिडिक्टिंग कि आपको लग रहा है कि हाँ अगर फ्यूचर्स ऊपर जाएगा तो जाएगा। एनीवे, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गिफ्ट निफ्टी को अवॉइड करो, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नहीं। तो ये हमारा स्पॉट चार्ट हो गया। अगर आपने फ्यूचर्स चार्ट को देखना है तो आप ये वाला फर्स्ट वाला चार्ट लगाना जिसमें ये 1 लिखा होगा। ठीक है, अगर आप मेरा वॉच लिस्ट देखोगे आप देखना कि यहाँ पे फ्यूचर्स का 1 वाला चार्ट है एंड यहाँ पे ये स्पॉट वाला चार्ट है। आप देख सकते हो ऑप्शंस के इंडेक्स के चार्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, ये वॉच लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया, आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है पता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्पॉट में डिफरेंस क्या है। अभी देखो, मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके अगर इंडिकेटर्स में जाके ना वॉल्यूम लिखूं, अगर मैं वॉल्यूम लिखता हूं तो बहुत सारे वॉल्यूम्स आते हैं। अगर मैं ये वॉल्यूम क्लिक करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू मुझे एक्चुअली में कुछ वॉल्यूम दिखा रहा है, स्पॉट में भी दिखा रहा है, फ्यूचर्स में भी दिखा रहा है। डिफरेंस इतना है कि स्पॉट में जो ये वॉल्यूम बन के आ रहा है ना, ये रियल वॉल्यूम नहीं है। एंड आप लोग देखो कि कितने सारे यूट्यूब में आपने स्ट्रैटेजीज बना ली है वॉल्यूम को देख के इन अ स्पॉट चार्ट, जो रियल नहीं है। क्योंकि स्पॉट में रिमेंबर, निफ्टी हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, अलाउड नहीं है स्पॉट में ट्रेड करना। ट्रेड करना मतलब क्या, बाई एंड सेल करना। अगर आपको बाई एंड सेल करना मना है कोई इंडेक्स में, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि ये जो कैंडल्स बन रही है ये बन कैसे रहे हैं, ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो बन कैसे रहा है। द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, द मोर क्लैरिटी यू विल गेट इन योर लाइफ। रिमेंबर, हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ ना अपने ट्रेडिंग को रिलेट करो, आपका ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा एंड सस्टेनेबल हो जाएगा। अभी मेरे को पता है कि हाँ बैंक निफ्टी में पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है, बन क्यों रहा है? अगर मेरे को बोला गया है कि ऑप्शन स्पॉट ट्रेडिंग में बाय सेल हो नहीं सकता, लाइक यू कैनॉट गो एंड बाय निफ्टी 50 एज एन इंडेक्स और यू कैनॉट गो एंड बाय बैंक निफ्टी डायरेक्टली। ठीक है, आप इसका कोई डेरिवेटिव बाय करते हो। रिमेंबर, डेरिवेटिव मतलब ईटीएफ हो सकता है, निफ्टी 20 ये सब हो गए, फ्यूचर्स हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव अंडरलाइंग एसेट का, अंडरलाइंग एसेट इसमें क्या आ गया, जो कोर एसेट है वो आ गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का अंडरलाइंग एसेट से जो चीज़ें निकली होती हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव। अभी फ्यूचर्स मेरा एक डेरिवेटिव हो गया, ऑप्शंस मेरा एक डेरिवेटिव हो गया। अभी अगर दोनों चीज़ें अलग है तो मैं फ्यूचर्स को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करना चाहता हूँ? एटलीस्ट ये मेरा लॉजिक है। बहुत सारे लोगों का ना स्ट्रैटेजीज फ्यूचर्स चार्ट में जो वॉल्यूम प्रोफाइल डेल्टा बार्स यूज़ करते हैं फ्यूचर्स चार्ट में बेस्ड है, क्योंकि उनको रियल वॉल्यूम चाहिए। अगर वो उनके लिए काम कर रहा है, गुड इनफ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन जो मेरा मोड ऑफ ट्रेडिंग है, जो मेथड ऑफ ट्रेडिंग है, जो मैं आज बताऊंगा आपको कि मैं क्या क्या देखता हूँ, एंड तक बने रहना। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इट्स ऑल की पॉइंट्स जो मैं छोटे छोटे, जितना भी कम टाइम है हमारे पास आपके लाइफ से
जितना भी टाइम आप मुझे दे रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी टाइम में उसको फिट करने का, ठीक है। सो क्योंकि ये वॉल्यूम फेक है यार, हम लोग वॉल्यूम को बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए एज एन इंडिकेटर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर पुटिंग इन बैंक निफ्टी एंड प्रेडिक्टिंग की ब्रेकआउट हो रहा है या फेल होगा या सक्सेसफुल होगा इज अ कंप्लीट नो नो, इज अ कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर टू डेरिवेटिव्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विच इज व्हाट, बैंक निफ्टी, विच इज द स्पॉट चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब आप फ्यूचर्स चार्ट को यूज मत करना, आप स्पॉट चार्ट को यूज करो। स्पॉट चार्ट को यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि आप आईटीएम ओटीएम एट द मनी के प्रीमियम्स के ग्रीक्स कैसे स्पॉट चार्ट में कैलकुलेट करोगे, आप एडजस्टमेंट क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे प्रीमियम का मूवमेंट, मैं सब आपको दिखाऊंगा पूरा फ्री में यूट्यूब में। डोंट वरी अबाउट दैट, विल कम टू दिस। तो प्लीज़ जिन्होंने भी वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है, मुझे फॉलो करना चाहते हो, इसको डिलीट कर दो। आप ऑनेस्टली बहुत पैसा बच जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एडवांस और डिक्लाइन का कॉन्सेप्ट। शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, लेट्स टच अपॉन दैट। अगर आप ये वेबसाइट में जाते हो NSEindia.com, आप देखो यहाँ पे इंडेक्सेस ऊपर आ रहे हैं, यू सी NSE इंडिसेस। सो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे आ रहा है। अगर रिमेंबर कि अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो आपको निफ्टी को देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी क्या ना सबसे सुपेरियर होता है। तो निफ्टी का मूवमेंट को ट्रैक करके बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपका कोर साइकोलॉजी किस चीज़ पे सेट होना चाहिए, उसमें मैं मोर ऑन द सेलर्स आऊँगा। बट अभी हम लोग निफ्टी इतना ध्यान में रखते हैं कि अगर हमें बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, हमने अपने को निफ्टी 50 पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखो, जैसे ही आप निफ्टी 50 पे इधर क्लिक करते हो ना, नीचे देखो यहाँ पे एडवांसेस लिख के आ रहा है, एडवांसेस एंड डिक्लाइंस लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं तो कितने स्टॉक पॉजिटिव में हैं एंड कितने स्टॉक्स नेगेटिव में हैं, कितने स्टॉक्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आपको ये देखना कब है, मॉर्निंग में देखना है। जब भी 9:15 को मार्केट खुलता है, आप 1 मिनट दो मार्केट को, 9:16 में आपको प्री मार्केट के साथ सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे कि एक्चुअली में कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कितने स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। रिमेंबर कि अगर स्पॉट में, मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्पॉट में बाय सेल करना अलाउड नहीं है, मैं क्या, NSE बोल रहा है कि स्पॉट में बाय सेल करना अलाउड नहीं है, तो क्या चीज है जो मेरा कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है या रेड कैंडल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोनेंट्स। सो कॉम्पोनेंट्स का क्या मतलब है, जो 50 कॉम्पोनेंट या 50 स्टॉक्स है मेरे पास, उसमें कितना क्या परफॉर्म कर रहा है, आप एक बायस निकाल सकते हो। उससे आप ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट एक बायस निकाल सकते हो कि हाँ मार्केट गैप अप खुल रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एंड मेरे एडवांसेस ज़्यादा हैं। इससे क्या, मेरे दिमाग में कॉल बायस चलना चाहिए पूरे दिन में। सो एनी सेटअप आई सी, अगर ये ऑप्शन चेन के साथ मैच होता है, ऑफकोर्स मेरा प्राइमरी ऑप्शन चेन होता है, विल कम टू दैट, तो मेरे को कॉल ट्रेड्स ढूंढने चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है एंड डिक्लाइंस मेरे सबसे ज़्यादा हैं, या मार्केट कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, डिक्लाइंस मेरे ज़्यादा हैं, तो मेरे को क्या ढूंढना चाहिए, पुट ढूंढना चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक अपने माइंड में बिठा दो, प्लीज़ नोट्स में लिख दो। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी इधर क्लिक करोगे जाके, यहाँ पे देखो 12 स्टॉक्स आ रहे हैं, एडवांसेस में 11, डिक्लाइंस में 1, अनचेंज में 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर मेरा एडवांसेस ज़्यादा है तो मेरा मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। सिमिलरली और निफ्टी ऑल्सो। तो 9:16 को आपने आके इसको ना थोड़ा सा इवेलुएट करना शुरू करो, थोड़ा सा एनालिसिस करना शुरू करो। देखो कि ये ज़रूरी नहीं है कि 9:16 में अगर एडवांसेस 10 है और डिक्लाइन 2 है तो ये उसके बाद चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। तो पूरा दिन आप ट्रेड लेने से पहले ना थोड़ा थोड़ा बस ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे ना आपका एक माइंड में ना एक ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी जनरेट करने के लिए एक फैक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है। उसको ना गैप अप और गैप डाउन के साथ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, इतने के साथ आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक फ्लो चार्ट बना लो कि गैप अप खुला, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, मार्केट में एडवांस ज़्यादा है,
तो फिर मैं कॉल ढूंढूंगा, ठीक है। गैप डाउन खुला, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, मार्केट में डिक्लाइन ज़्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, पुट ढूंढूंगा उस दिन। तो ऐसे एक फ्लो चार्ट बना लो, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, नहीं होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना, मैं आपके लिए फ्लो चार्ट बना के टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एडवांस और डिक्लाइन को प्लीज़ देखा करो 9:16, 9:30 के आसपास, 9:45 के आसपास, 10:30 के आसपास, 12:30 के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, मैं अभी ज़्यादा बोलूँगा तो सेटअप रिवील हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे, ठीक है। नाउ कमिंग टू इतने सारे एडवांस और डिक्लाइन में, इतने सारे स्टॉक्स में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंपोनेंट ब्रेकडाउन। इसमें देखो ये बैंक निफ्टी का फैक्ट शीट है, निफ्टी का फैक्ट शीट है, दोनों है मेरे पास, ठीक है। ये दोनों मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया है विद द वॉच लिस्ट, मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का वॉच लिस्ट है। आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे जाओगे, इस वॉच लिस्ट में मैंने ऑलरेडी सेग्रीगेट करके रखा है। ये देखो बैंक निफ्टी का ट्रैक, निफ्टी का ट्रैक, आप ये सेम जाके जीरोधा में बना सकते हो अगर आपके पास पेड ट्रेडिंग व्यू नहीं है, क्योंकि जीरोधा में अभी वो फ्री हो गया ऑलमोस्ट, तो आप सब फीचर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके ना हम लोग थोड़ा सा ना वेटेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं आज। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा है टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज। इसका क्या मतलब है कि अगर HDFC मूव करेगा तो इंडेक्स मेरा 29% मूव करेगा, ICICI करेगा तो 23%, कोटक करेगा तो 10%, ठीक है। टॉप 4 को हमेशा ना सेग्रीगेट करना सीखो। HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, स्टेट बैंक, इनका सबसे ज़्यादा रोल है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट में रेड या ग्रीन कैंडल बनाने में। ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर कर लो, उसी के हिसाब से आपको आगे जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ये अगर नहीं समझ पा रहे हो ना तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। ये 4 चीज़ों को आपको हमेशा देखना है। अभी अगर मैं दो दो सुपेरियर या फिर बाप स्टॉक्स ढूंढने का कोशिश करूं, तो आप देखो बैंक निफ्टी में वो HDFC है। निफ्टी में अगर आप जाके देखोगे, HDFC के बाद क्या आता है इधर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसीलिए ना एक सीधा हिसाब बैठ जाता है कि अगर मेरा HDFC पॉजिटिव है और निफ्टी पॉजिटिव है प्री मार्केट में, मार्केट गैप अप खुल रहा है, सॉरी HDFC पॉजिटिव है एंड रिलायंस पॉजिटिव है एंड मार्केट गैप अप खुल रहा है प्री मार्केट में, ऊपर मेरा कोई रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर मैं कॉल साइड पे फोकस करूंगा। लेकिन अगर आपको साइडवेज मार्केट प्रेडिक्ट करना है तो वो कैसे आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मेरा HDFC नेगेटिव खुला है एंड मेरा रिलायंस पॉजिटिव खुला है, मतलब दो जो बड़े वेटेज के स्टॉक्स हैं वो ऑपोजिट हो गए। अभी अगर दोनों ऑपोजिट है, मान लो कि HDFC पॉजिटिव है, रिलायंस नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट है, तो एक दूसरे के मूवमेंट को ना काउंटर करेंगे वो लोग, तो फिर ना मार्केट साइडवेज हो जाएगा। आप जाके बैक टेस्ट करो, मैक्सिमम डेज में आपको यही मिलेगा। जिस दिन आप देखना HDFC और रिलायंस एक साथ होंगे, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगे, उनके साथ बस एक और बैंक उसको ऐड करना होगा, वो चाहे एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, कुछ भी हो गया। निफ्टी का अगर आप नीचे जाके देखोगे, यहाँ पे भी बैंक्स ही आते हैं, ICICI एंड इन्फोसिस। तो आपको ये इन्फोसिस, ICICI, रिलायंस, HDFC एंड बैंक निफ्टी के जो इतने स्टॉक्स हैं, इसको आपको ट्रैक करना है। रिमेंबर कि वेटेज ट्रैक करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आएंगे। मैं कैसे अपना बैंक निफ्टी ट्रैक करता हूँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास 4 चार्ट लेआउट है, बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का है। इसमें मैंने क्या रखे हैं, कंपोनेंट्स बना के रखे हैं, जो भी हमारे मार्केट के कंपोनेंट्स है, जो मैंने अभी आपको समझाया वेटेज के हिसाब से, वो ये 4 चार्ट लेआउट में आता है। आप देख सकते हो HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस। आपको करना क्या है, आपको एक सिंगल चार्ट लेना है, ठीक है। सिंगल चार्ट लेने के बाद क्या करना है ना, इसमें ना खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आप मार्क करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस कोर्स में आगे जाके मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा। बट मैंने जो फ्री कोर्स डाला है यहाँ पे, दिस इज गुड इनफ टू स्टार्ट। ये जो यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग कोर्स है, व्हेन यू क्लिक दिस वॉच लिस्ट, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बिगिनर्स के लिए सब है। 4 चार्ट लेआउट को आप कैसे लोड करोगे, ये कैसे करोगे, सब कुछ है। सब ये देखो, बेस्ट वे टू ड्रॉ डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जिन्होंने नहीं पता ना, वो जाके ये बेसिक्स कर देना। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बेसिक्स चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तभी देखो कि मुझे जैसे पता है, जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये चार्ट पोस्ट किया था, मुझे पता है कि ये लेवल और ये लेवल के बीच में HDFC साइडवेज है, तो मुझे पता है कि बैंक निफ्टी साइडवेज होने वाला है, तो मैं क्यों अपना पोजीशन साइज बढ़ाऊं, है ना।
तो आप यहाँ पे देखो सब कर दो एंड सवेरे आके ना यहाँ पे बस रिलायंस, इसलिए मैंने वॉच लिस्ट भी उस हिसाब से बनाया। अब यहाँ पे रिलायंस ऐड कर दिए, रिलायंस का चार्ट आ गया, इसमें ड्राइंग बना दो। देखो कि अगर मेरा रिलायंस ये 2 पॉइंट के बीच में है तो मार्केट साइडवेज ही जा रहा है ना। अगर ये लेवल तोड़ता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा, ये लेवल के नीचे आता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा। HDFC इसके ऊपर ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, इसके नीचे ज़्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं, तो ये टूटेगा तो मार्केट वो होगा। तो अगर मेरे पास ये 4 चार्ट लेआउट में 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ तो आज मुझे पता चलता कि हाँ मेरे को ना एंड में यहाँ पे ना कॉल लेना है 315 के आसपास ये कैंडल में, क्योंकि ये देखो एक रेजिस्टेंस तोड़ा, ये जाके ठीक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है। उसके बीच में आप कैंडल देखो, हर एक बैंक का अच्छा अच्छा बना है कैंडल, इन एवरी बैंक इट हैज़ मेड ए गुड कैंडल। तो आप आराम से जाके ना इंडेक्स में बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है रिलायंस में, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव कैंडल बना है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिसीजन क्यों मैंने लिया, क्योंकि HDFC यहाँ पे रेजिस्टेंस में था, यहाँ पे ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का लिक्विडिटी है इसके पास, आराम से मार्केट गया ऊपर। बैंक निफ्टी भी ऊपर गया इसके साथ, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी लास्ट 3 कैंडल्स ऊपर ही गए, तो आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। दिस इज वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू यूज दिस। तो ये जो 2 फैक्ट शीट है ना, इसको देख लेना कि परसेंटेज कितना है। जैसे एक्सिस का कम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ नहीं है, इंडसइंड का कुछ नहीं है। आप भर इनका चार्ट क्यों देखोगे, तो आप SBI को देखो, एक्सिस को देखो एंड ये ऊपर के बैंक्स देखो, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, बिलीव मी इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। टोटल आपको 15 मिनट लगेगा। आप ऐसे चार्ट को ना, इसको ऑल्ट एंटर, अब जीरोधा में जाके 4 चार्ट लेआउट बना देना। मेरे को कंप्लेन मत करो कि प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके पास, जीरोधा में आप बना सकते हो। ये देखो यहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, यहाँ पे जाके एक मार्क कर दो। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस मार्क कर दो। यहाँ से सेलिंग आई है, सेलिंग मार्क कर दो। यहाँ पे आया सेलिंग मार्क कर दो। यहाँ से सपोर्ट आया, मार्क कर दो, सपोर्ट आया, मार्क कर दो। अभी देखो आपके पास मिल गया इतने सारे पॉइंट्स। देखो मैंने 2 सेकंड के अंदर आपके लिए 6 पॉइंट्स बना दिए। बस अभी आप इसको देखो कि अगर मेरा मार्केट यहाँ पे फिर से खुल रहा है एंड रिलायंस ब्रेक कर रहा है इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक लिक्विडिटी भरा पड़ा है। HDFC खुल रहा है, ब्रेक कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विडिटी भरा पड़ा है, आराम से ट्रेड कर सकते हो यार, क्या दिक्कत हो रहा है उसमें, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये वीडियोस में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है या फिर मैं आपका और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू फ्रॉम बेसिक्स एंड मेकिंग श्योर कि आप ये प्रोसेस फॉलो करो। प्लीज़ ये प्रोसेस फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो मत करो। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट और सेल यू एनीथिंग, आई एम जस्ट हियर टू टीच यू समथिंग, ठीक है भाई। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बस पढ़ाने के लिए आया हूँ आपको। अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होता है अगर आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, प्लस मैं किसी चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, ओके। इस नोट के साथ चलो, टेक केयर एवरीवन, विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी दशहरा टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।